तो बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्या, सोलर सेल। तो सोलर सेल बेसिकली सभी लोगों ने देखा हो ना, चाहे वो मैं सोलर सेल की बात करूं, चाहे सोलर बैटरी की बात करें, या फिर जो आपकी जो प्लेट्स जो लगी होती है ना, काफ़ी लोगों के घरों में रहा होगा कि सोलर प्लेट जो लगाएंगी वो उसका बेसिकली सभी का वर्किंग सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही वर्किंग है। तो सोलर सेल बेसिकली क्या करेगा, एक ऐसा डिवाइस है, इसका जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर है जो कि फोटो डायोड के ऊपर है। करेंगे क्या कि जो डिप्लीशन रीजन जो है, इस डिप्लीशन रीजन पे क्या होगा, कोई लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करने पे क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ जब डेवलप हो जाएगा उस केस में जब आप कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कोई भी डिवाइस जब इसके साथ क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ये बेसिक आइडिया है, बेसिक प्रिंसिपल है किसका, एक सोलर सेल का। तो देखो यहाँ लिखा है कि एक सोलर सेल है जो बेसिकली क्या करेगा, पीएन जंक्शन जो है इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट कर देगा जब भी कोई सोलर रेडिएशंस या कोई भी रेडिएशंस इस पर फॉल करेंगी। ठीक है, ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, किस पे, जिस पे फोटो डायोड यानी कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है उसके ऊपर कह रहा है कि जब तक कोई आप इसके अक्रॉस कोई एक्सटर्नल क्या नहीं कनेक्ट करोगे, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करोगे, कोई लोड कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तब तक इसके अक्रॉस सिर्फ क्या रहेगा, इसके अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ जनरेटेड, सिर्फ ईएमएफ यहाँ पे बना रहेगा उसके अक्रॉस। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि ये वाला जो डिप्लीशन रीजन जो है जिस पे सोलर रेडिएशंस को फॉल करना है, वो वाला रीजन हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, काफ़ी लार्ज एरिया रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर रेडिएशंस है वो उस पर क्या करें, वो उस पर फॉल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, है ना। इसका बेटा जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए कि जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो इस तरीके का बनता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो एक तो ये हो गया कि ये इस तरह का ग्राफ बन के आ गया, यहाँ पे वोल्टेज है तो दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। अब इसमें एक सवाल तो ये बनता है, अभी दोनों चीज़ें बताएंगे कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है और शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जो सोलर सेल का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्यों बनता है, ये सवाल हमसे पूछा जाता है। तो उसका देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका V तो पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कि जो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माने कि इस बार क्या नहीं हो रहा कि हम इसको करंट नहीं दे रहे, हम इसी से क्या कर रहे हैं, करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, इसी सर्किट से क्या कर रहे हैं, करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। इसीलिए जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो किस में बनता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनता है, बजाय कि करंट उसको देने के हम उससे क्या कर रहे हैं, करंट को ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए जो इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। अब बात ये करते हैं कि ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है और ये शॉर्ट सर्किट करंट क्या है। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब बेटा ये हुआ कि जब आपने इसमें कोई लोड रेजिस्टर नहीं लगा रखा, उस टाइम पर इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाएगा। सभी लोग लिख सकते हो क्या, मैं बात कर लेते हैं किसकी, ओपन सर्किट वोल्टेज की, ये क्या चीज़ है, ओपन सर्किट वोल्टेज। So the voltage across the solar cell और the PN junction, आप कुछ भी बोल सकते हो, when there is no load resistance is connected इन द सर्किट। इसमें भाई जब आपने कोई क्या नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया हुआ, कोई लोड रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया हुआ, उस समय जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है उस करंट को क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। व्हेन द सर्किट इज ओपन, उस टाइम पे जो भी वोल्टेज जो उसके क्रॉस होगी उसी को क्या कहा जाएगा,
उसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाएगा। दूसरा है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब बेटा क्या है कि आपने ये जो सोलर सेल है इसके पी और एन एंड्स जो हैं, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल, इन दोनों को एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दैट केस जो भी करंट फ्लो करेगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको शॉर्ट सर्किट करंट कहा जाएगा। इसको लिख लेते हैं जरा। शॉर्ट सर्किट करंट। When the external circuit is connected with a zero resistance wire, in that case current flowing in the circuit is known as शॉर्ट सर्किट करंट। उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। So the materials having energy gap close to 1.5 electron volt are ideal for the fabrication of solar cell. कह रहे ऐसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जिनका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो, उसके आसपास के रीजन में हो, दे आर द बेस्ट मटेरियल्स, दे आर द आइडियल मटेरियल्स फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ सोलर सेल। क्लियर है ये बात। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम बता देते हैं आपको। सोलर सेल्स आर मेड विथ semiconductors like सिलिकॉन का एनर्जी गैप सभी को मालूम है, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। कॉपर, इंडियम, सेलेनियम 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड, इनफैक्ट गैलियम आर्सेनाइड तो सबसे बेस्ट है, 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा आपके, जिससे हम सोलर सेल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यानी कि ध्यान रखना है कि सोलर सेल के लिए जो आप मटेरियल सेलेक्ट करें या जो हमें मटेरियल सेलेक्ट करना हो वो उसी रेंज का हो जो हमें एनर्जी गैप चाहिए, यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ सोलर सेल। जो हम मटेरियल सेलेक्ट करें उसके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो बेटा बैंड गैप की हमने बात की थी कि जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप बेटा कितना होना चाहिए, अराउंड
1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बैंड गैप है आपका वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड रहना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। सेकंड इज हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, अराउंड 10 to the power 4 पर सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सोलर रेडिएशंस जब उस मटेरियल पर आएंगी तो वो उनको क्या करे, उनको रिफ्लेक्ट ना करे, उनको क्या कर ले, एब्जॉर्ब करे मैक्सिमम को, ताकि वो क्या कर पाएगा, वो उस एनर्जी को आगे फर्दर डिप्लीशन रीजन को ट्रांसफ़र कर पाए। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड बी हाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड बी हाई, कंडक्टिविटी बेटा हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आसानी से अवेलेबल हो, ताकि उसकी जो कॉस्टिंग रहे वो क्या रहेगी, वो कॉस्टिंग कम रहेगी। तो लास्ट इज कॉस्टिंग। तो दीज आर द सम 5 क्राइटेरियाज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए सेमी कंडक्टिंग मटीरियल फॉर ए सोलर सेल। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको यहाँ पे क्या मिले, सोलर रेडिएशन ही आपको डालनी पड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज solar radiations fall on the solar cell। जरूरी नहीं कि वही हो, ऐसे कोई भी रेडिएशंस जो इसके एनर्जी गैप को पूरा करता हो वही ये काम कर देगा ना। एनी रेडिएशन whose energy is around energy gap can fulfill this task। इस काम को जिस भी रेडिएशन की एनर्जी इसके आसपास है वो ये काम कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। Next is uses of solar cell। Solar cells are used to power electronic devices in satellites and space vehicles and also as power supply to calculators। जो भी आपके सैटेलाइट्स हैं या जो भी स्पेस व्हीकल्स जो हैं आपके, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो सोलर सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका यूज़ है। कुछ जो आपके जो कैलकुलेटर्स है उसमें भी हम किसको यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं। एक इसमें बेटा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। कहते हैं कि वाई आर
silicon and gallium arsenide are preferred materials for solar cells. Although their band gap is higher. देखो बेटा, कह रहे कि हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन से भी कम एनर्जी गैप के क्या है, हमारे पास उनसे कम एनर्जी के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया बेटा कि एनर्जी गैप और जो सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी है ना, इस तरफ सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी, हम एनर्जी गैप और सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी का बेटा जब ग्राफ बनाते हैं तो जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन के आता है, देखो इस तरीके का। तो ये जो पीक आपको मिलता है ये बेटा अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलता है, यानी कि आपको जब एनर्जी गैप जो है बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब रहेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, और हमें तो वही चाहिए। तो यानी कि हम एक ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहेंगे जो कि लगभग इसी रीजन के आसपास हो, मतलब इस बेल्ट में लाई करता हो, इस रीजन के अंदर, ये वाला रीजन। क्योंकि इस रीजन के बाहर जब आप जाएंगे, चाहे आप उसको बढ़ाएं एनर्जी गैप को चाहे घटाएं, आप बढ़ाना तो ऑब्वियस हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर हम एनर्जी गैप को बढ़ाएंगे तो उस केस में बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा, उस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के रेडिएशंस आपको चाहिए होंगे। लेकिन अगर मैं घटा रहा हूँ ना, घटाने से लगता है कि सर कम एनर्जी पे काम चल जाएगा, काम तो चल जाएगा लेकिन एक्चुअल में जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो कम आएगी। तो जो पीक आता है इंटेंसिटी का सोलर रेडिएशंस का वो मैक्सिमम आता है कौन से रीजन के अंदर, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी गैप है उसके आसपास वाले रीजन में। तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है बेटा वो तो आपको पता है, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और गैलियम का अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है। इसीलिए हम इन दोनों मटेरियल्स को ही प्रेफर करते हैं, किसमें, हम इसको प्रेफर करेंगे इन मटेरियल्स में रादर देन लो एनर्जी गैप वाले मटेरियल्स को। तो देखो लिख सकते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं एक बार, द मैक्सिमा इज नियर, the maxima is near 1.5 electron volt for photo excitation hence semiconductors with band gap nearly 1.5 electron volt or lower is likely to give better solar conversion efficiency। कह रहे ऐसे जो मटेरियल्स है वो आपको बेस्ट सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे।
silicon has energy gap nearly 1.1 electron volt, while for gallium arsenide it is 1.53 electron volt. In fact, gallium arsenide is better in spite of its higher band gap than silicon because of its relatively higher absorption coefficient. कह रहे कि गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन में भी बेटा जो सिलिकॉन है ना, जो गैलियम आर्सेनाइड है उसको सिलिकॉन से क्या करते हैं हम प्रेफर करते हैं। कारण क्या है कि उसका जो कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सिलिकॉन। तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन में भी हम गैलियम आर्सेनाइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसमें, कहते हैं कि वाई वी डू नॉट यूज मटेरियल्स लाइक PBS विच सेटिस्फाई। बेटा इसका जो PBS जो है, इसका जो एनर्जी गैप है वो अराउंड 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच सेटिस्फाइज द कंडीशन कि जो H न्यू है ग्रेटर देन एनर्जी गैप for mu maxima corresponding to solar cell radiation spectra। इसका आंसर वैसे तो बेटा जब इसकी वर्किंग जब हम करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट अभी के लिए इसका आंसर लिख लेते हैं। कह रहे इफ़ वी डू सो मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस will be absorbed on the top layer of solar cell and will not reach in or near the depletion region
for effective electron hole separation, for effective electron hole separation due to the junction field, we want the photo generation to occur